दोस्तों, अमीर कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन हर कोई अमीर नहीं बन पाता क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे के एक्सटर्नल चीजों पे तो फोकस करते हैं लेकिन इंटरनल चीजों को इग्नोर करते हैं। आज हम पैसे कमाने के, अमीर बनने के ऐसे ही एक फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो मैं आपको नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई है, जिसकी अभी तक 15 मिलियन से ज्यादा कॉपी बिक चुकी है और जो शायद लगभग 100 साल पुरानी बुक है, लेकिन इसके प्रिंसिपल अभी भी फ्रेश और टाइम टेस्टेड है। सबसे पहला स्टेप, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितना पैसा चाहिए। ज्यादा पैसा चाहिए इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि किसी के लिए 1 लाख भी बहुत होते हैं और किसी के लिए 10 करोड़ भी काफी नहीं होते। आपको एक छोटी डायरी रखनी चाहिए जिसमें आप ये लिख सके कि आपको कितने पैसे कमाने हैं। ये पहला स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, ये आपका पहला कदम होगा। स्टेप नंबर 2, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं होती। कोई अपना टाइम देके पैसे कमा रहा है तो कोई अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके पैसे कमा रहा है। इसी तरह स्टेप नंबर 2 में आपको ये बात अपने माइंड में क्लियर रखनी चाहिए कि जितने पैसे आपको कमाने हैं उतने पैसे कमाने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। क्या आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने को तैयार हो या फिर एक्स्ट्रा टाइम देने को। ये स्टेप नंबर 2 ही होगा जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट का काम करेगा। और स्टेप नंबर 1 की तरह ही इस बात को भी, इस पॉइंट को भी उस छोटी सी डायरी में क्लियर कर ले और ये इंश्योर करे कि इस फ्रेमवर्क को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे, क्योंकि इसी के थ्रू आपके माइंड में एक माइंड सेट डेवलप होगा पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। सो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 में जो अमाउंट आपने चुना है, जितने पैसे आपको कमाने हैं, उसकी आपको डेडलाइन देनी है कि आप उसे कब तक अचीव कर लोगे। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास डेडलाइन होती है तो फिर हम किसी भी चीज को ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ कर पाते हैं। सोचो किसी स्पोर्ट गेम में अगर कोई भी रूल ना हो तो उसे देखने में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। इसी तरह आप भी एक डेडलाइन सेट करो और इसके पीछे कई साइकोलॉजी भी है, क्योंकि जब हमारे माइंड को पता होगा कि डेडलाइन क्या है तो आपका माइंड भी आपको छोटी मोटी चीजों में बिजी रखने के बजाय आपके विजन को क्लियर करेगा और आपको नए नए आइडियाज बना के देगा ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव कर सको। सो स्टेप नंबर 4, दोस्तों सपोज करो कि मैंने अब तक जितनी भी बातें बताई है वो सारी चीजें आपने फॉलो की। आपने एक फिक्स अमाउंट डिसाइड किया, उसे नोट किया, डेडलाइन भी सेट कर ली, लेकिन इससे आपकी इनकम नहीं बढ़ने वाली। आपकी इनकम तो तब बढ़ेगी जब आप प्लान बनाओगे कि जितने पैसे आपको कमाने हैं उस तक पहुंचने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं, आप कौन कौन से तरीके से पैसे कमा सकते हो, आपके इनकम के कितने सोर्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 1 करोड़ का सपना देखते हो लेकिन 9 to 5 वाली जॉब करने को मजबूर हो। तो ऐसे में आप फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे पहुंच पाओगे। इसीलिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। आपको नोट आउट करना पड़ेगा कि आपके पास कितने ऑप्शन हैं, कितने सोर्सेस आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे सोर्सेस जहां आपके इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ना हो। ये बातें सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना रियलिटी में होता नहीं, और ना ही कोई भी बड़ा आइडिया ऐसे ही अचानक से माइंड पे आ जाएगा। इसके लिए शायद आपको कई महीने लगेंगे या फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते तो लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा आपके लिए रिस्की होगा। स्टेप नंबर 5, अगर आप स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 4 तक चारों चीजें अच्छी तरीके से करते हो तो आपके माइंड में एक व्यू क्लियर हो चुका होगा और इसी माइंडसेट को, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आपको एक पेज में राइट डाउन करना है। अपनी सारी चीजों को एक साथ लिखने से आपका विजन पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और उसे एक ऐसी जगह चिपकाए जिसे आप डेली देख सके, ताकि वो व्हाइट शीट आपके लिए एक रिमाइंडर का काम कर सके। क्योंकि अक्सर हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं और आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। हमें वही चीजें यूजलेस लगने लगती है जो हमें कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड करती थी। स्टेप नंबर 6, आपके पूरे प्लान को जो आपने उस व्हाइट शीट में लिखा है उसे हर दिन जब भी टाइम मिले देखे और जोर से पढ़े। इस फ्रेमवर्क में जितना इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 1 है उतना ही इम्पोर्टेंट स्टेप नंबर 6 है। हर स्टेप को दिल से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जिन चीजों को आप बार बार करते हो वो आपकी हैबिट बन जाता है, वो आपके माइंडसेट का एक हिस्सा बन जाता है, जैसे ब्रश करना और नहाना। तो दोस्तों, ये था पैसे कमाने का एक फ्रेमवर्क जो 100% प्रैक्टिकल है, जो 100% काम करता है। और प्लीज बिना इसे प्रैक्टिकल किए आप इसे जज मत कीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ही पावरफुल चीज है और ये सिंपल सा फ्रेमवर्क आपकी साइकोलॉजी को ऐसा बनाएगा जिससे पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये फ्रेमवर्क इतना ही खूंखार है तो इसको सबको यूज करके अमीर क्यों नहीं बन जाते। कि सबको लगता है कि हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता, लेकिन जिसको आपको सीखने की जरूरत है। और इस हेलो नॉलेज चैनल पे हम इन्हीं साइकोलॉजी, माइंडसेट और हैबिट्स के बारे में बात करते हैं जो न सिर्फ आपके लाइफ को बाहर से बल्कि आपकी इनर पर्सनैलिटी को भी चेंज करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही माइंडसेट, हैबिट और प्रोडक्टिविटी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव ए ग्रेट डे।